बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के जायचे में से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जायचा बयान करेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि हर मुल्क में जो उसके वज़ीर-ए-आज़म का, उसके सिपह सलार का, उनके चीफ जस्टिस का जायचा मौजूद होता है। तो ये बात याद रखें कि ये शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जायचा, इनका जायचा पैदाइश नहीं है। अब देखना ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस वक्त किस कंडीशन में है, ये बहुत अहम बात है। दोस्तों, बात ये है कि अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के जायचे को बगौर पढ़ा जाए तो उसमें उनका जो सितारा है ज़ोहल, वो 5 दर्जे आज हौत में नेपच्यून के साथ बैठा हुआ है और चाँद जो है उसको 7वीं नज़र नाज़र है। करंटली जायचे में ट्रायंगल्स बनी हुई है। ज़ोहल की नज़र जो है वो अपना कायम नहीं है, लेकिन हद इत्तिसाल चल रहा है तारत के साथ, मगर 18 वर्ष है। और ज़ोहल का नेपच्यून के साथ बैठना इस बात की निशानदही कर रहा है कि ये इस वक्त कुछ धोखे और फ्रॉड की निशानदही भी है। इस जायचे को इस तरह पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के जायचे में करंटली जो वज़ीर-ए-आज़म का जायचा है, वज़ीर-ए-आज़म ज़ाती तौर पर ख़ुद कुछ चीज़ों से जानते बूझते हुए भी जिसे आप कहें कि आंखें बंद किए हुए हैं। दरअसल ये एक धोखे और फ्रॉड की कंडीशन है जिसमें वो असल बात करने की बजाय इस तरफ उस तरफ जो आप देख रहे हैं वही चल रहा है। अब दोस्तों, देखना ये है कि ये जो काम चल रहा है इसके मौजूदा हालात में पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है और ये जो कोर्ट में गए हुए हैं, अदालत में हैं, वहाँ इसकी कंडीशन क्या है। जायचे में दोस्तों आने वाले 2 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आने वाले 2 दिनों में मरीख की नहस नज़र जो है वो शुरू हो जाएगी अपना मुश्तरी के साथ, और इन 2 दिनों के बाद चांद भी इस तमाम मामले में सब आ जाएगा जायचे के 10वें खाने में। तो ये जो वक्त जब ये 2 दिन बाद चांद जो है बुर्ज मिज़ान में होगा तो ये तमाम मंसूबात हाल के खाने में वज़ीर-ए-आज़म के ख़राब कर देगा और वज़ीर-ए-आज़म के पास अपनी ताकत, अपनी बातें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे मरीख जो है वो आगे जाएगा और ये मुश्तरी के साथ अपनी नहस तरीन नज़र जो है वो साबित करेगा, और इसके आगे जाने से और नहस नज़र के कायम होने से ये जो जायचा है ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात की बात कर रहा है। बाल्फाज़ दीगर अगर इसको यकजा करके पढ़ा जाए तो जायचा ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तो ये है कि डिसीजन जो करेगी वो इनके ख़िलाफ़ आएगा, क्योंकि जायचे में जो नहस तरीन सूरत हाल है वो मरीख की मुश्तरी के साथ मौजूद है और चांद इसमें शामिल हो रहा है। और इससे अगली बात दोस्तों ये है कि अगर जायचे को बगौर पढ़ा जाए तो वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के जायचे के 11वें खाने में ज़म बैठा हुआ है जो धोखे और फ्रॉड की निशानदेही कर रहा है। दर हकीकत बात यह है, बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वज़ीर-ए-आज़म को तसल्लियाँ दे रहे हैं कि आपकी उम्मीदों के मुताबिक बात होगी, और उम्मीदों वाले खाने में जैसा मैंने आपको बताया कि 11वें खाने में ज़म बैठा हुआ है बुर्ज अकरम में, और अकरम का जो हाकम है वो मरीख है जो जायचे के 7वें खाने में बैठा हुआ है वज़ीर-ए-आज़म के, और मुश्तरी को नहस नज़र से नाज़र है। तो दरअसल मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि यह हुकूमत जिस तरफ देख रही है वहाँ से कुछ नहीं मिलना, अभी भी वही बात है, बल्कि सिर्फ जिसे कहते हैं तिफल तसल्लियाँ जो है वो दी जा रही हैं। पता इनको भी चल गया है कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, और जिनसे इनकी उम्मीदें थीं वो भी आगे से कुछ नहीं कर सकते। वो बातें जो दरमियान में इनके तय हुई थी अब यहाँ होंगी, क्योंकि जायचे की जो अगली दलील है जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ वो सूरज का ग्रहण से गुज़रना है। सूरज अपने ग्रहण के असरार से गुज़र गया है, आगे चला गया है,
تو اب آنے والے وقت میں ان کی جو امیدیں ہیں وہ زیرو ہوتی جائیں گی، مشکلات ان کی بڑھتی جائیں گی، اور 26 درجے پہ برج حمل میں آج جو ہے مشتری موجود ہے، اور مریخ جو ہے وہ 18 درجے پہ ہے۔ جب مریخ 2 درجے اور کراس کرے گا، مطلب 3 دن کا وقت اور گزرے گا، تو یہ جو 3 دن اگلے گزرے گا تو حد اتصال جو ہے نظرات کا وہ شروع ہو جائے گا، تو ان کے بحران اور ان کی مشکلات کا جو ریئل ٹائم ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا اب آنے والے وقت میں ان کی حکومت کا چلنا ناممکن سے ناممکن ہوتا جائے گا۔ اور اس کے بعد اثرات جو ہے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بڑی ونڈرفل بات ہے، اس علم کی یہاں سے آپ کو افادیت پتہ چلے گی کہ ذائچے میں اگر اس سے آگے ذائچے کو پڑھا جائے، مئی سے آگے جون اور پھر جولائی میں جایا جائے، تو جولائی میں جو مریخ ہے اس کے ساتھ زہرہ ہوگا، اور زہرہ یہاں مشکلات کا شکار ہوگا، اور یہاں سورج بھی مشکلات کا شکار ہوگا۔ تو لہٰذا وہ تمام اقدامات جو انہوں نے کیے اپنے اقتدار میں، وزیر اعظم صاحب نے، وہ ان کے لیے مشکلات لائیں گے۔ ان کے کیے گئے فیصلے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں ریورس ہو جائیں گی، کیونکہ ذائچے میں زہرہ نے اس دفعہ جو ریورس ہونا ہے وہ گوشت سلطان میں ہونا ہے، جو وزیر اعظم کا 7واں خانہ ہے۔ لہٰذا یہ جب جائیں گے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک داستان چھوڑ کے جائیں گے، تو ان کے جو کارنامے ہیں، جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں اس حکومت نے، وہ جولائی میں آپ کے سامنے عیان ہونے شروع ہو جائیں گے، جس میں بہت ساری باتیں ابھی بھی شروع ہو گئی ہیں۔ اگر آپ بغور پڑھیں، ابھی تو سنیں، پروگرام دیکھیں، اور یہ ابھی ان پہ وہ باتیں شروع ہونا ہو گئی ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں نہیں رہیں گے تو بہت سارے لوگ ان کے راز جو ہے افشا کریں گے۔ وہ اس لیے کریں گے کہ ذائچے میں ضم جو ہے وہ 11ویں خانے میں ہے، انہوں نے جو امیدیں لگائی ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی، مشکلات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور موجودہ وزیر اعظم ایک نئے مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ شکریہ۔